इस वीडियो को देखने के बाद आपकी 23 फरवरी संस्कृत की परीक्षा के लिए 5 मार्क्स फिक्स हो जाएंगे। मैं आपको हमेशा बताता हूं कि हम जिस भी वीडियो को लाते हैं वो वीडियो का मकसद ये होता है आपको परीक्षा में मार्क्स दिलाना। हम कभी भी इधर उधर की बातें नहीं करते हैं और ये नहीं बोलते हैं कि ये क्वेश्चन कर लो वो क्वेश्चन कर लो। हम भले कम हमारे पास समय है, हम कम चीज़ें कराते हैं, लेकिन जो भी कराते हैं वो परीक्षा के लिए 100% इंपॉर्टेंट है। और उसी के लिए आज भी हम लेकर आए हैं झारखंड बोर्ड मैट्रिक के सभी स्टूडेंट के लिए 2024 की परीक्षा 23 फरवरी के लिए 100% गारंटेड क्वेश्चन है कि संस्कृत में आएगा, गारंटी है। यहां से आपके 5 मार्क्स फिक्स हो जाएंगे अगर आप इस वीडियो के छोटे मोटे जो वीडियो बनने वाली है, छोटा सा वीडियो होगा, अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो गारंटी है 23 फरवरी में आपके 5 मार्क्स फिक्स हो जाएंगे। मैं दोबारा बोल दूं कि मैं हर दिन हर वीडियो में गारंटी शब्द प्रयोग नहीं करता हूं, लेकिन जिस वीडियो में मैं गारंटी शब्द का प्रयोग करता हूं, 100% शब्द का प्रयोग करता हूं, वो वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है और निश्चित तौर पर गारंटेड है कि वहां से सवाल परीक्षा में आएंगे। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके यहाँ से संस्कृत में 100% 5 मार्क्स फिक्स हो जाएंगे 23 फरवरी के लिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हम आपके कुछ कन्फ्यूजन दूर कर दें। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जिनको लगता है कि संस्कृत में फेल हो जाएंगे तो कोई तकलीफ नहीं होगी। तो प्यारे बच्चों, संस्कृत भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें अगर आप फेल होते हैं तो आपको तकलीफ होगी। क्यों तकलीफ होगी? कारण है प्यारे बच्चों, अगर आप संस्कृत में फेल होते हैं तो सबसे पहले तो आपके मार्कशीट में संस्कृत में फेल दिखेगा, जो कि आपको बहुत देख के बुरा लगेगा, पहला कारण। दूसरा कारण है, अगर आपका संस्कृत में फेल होते हैं या फिर कम नंबर आता है तो आपको घाटा लगेगा। गुरुजी घाटा क्या लगेगा? तो वहाँ पर आपको घाटा ये लगेगा कि संस्कृत में अगर नंबर आपके आते हैं कम और किसी विषय में नंबर उससे भी कम आ जाते हैं तो वहाँ पर संस्कृत का नंबर जुड़ जाएगा। यानी कि संस्कृत आपका एक इंटरचेंज का काम करेगा। जिस भी सब्जेक्ट में संस्कृत से कम नंबर आएगा वहां पे संस्कृत आपको मदद करेगी फुल मार्क्स बढ़ाने में। तो संस्कृत को आप हल्के में नहीं लीजिए, लेकिन इजी है। हालांकि आप नहीं पढ़े साल भर इसलिए आपको कठिन लगेगा, इजी है और परीक्षा में आपको फ्री में यहाँ से नंबर देखने को मिलेंगे। फ्री में कहने का मतलब है कि यहाँ पे ज़्यादा हार्ड नहीं है, क्वेश्चन की जो कॉपी होती है चेक जो ज़्यादा हार्ड से नहीं होती है। तो हर एक स्टूडेंट में इसमें नंबर मिलते हैं और आपके 5 मार्क्स फिक्स होने वाले। तो आप चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, 5 मार्क्स के जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो समय से रिलेटेड क्वेश्चन होगा। जैसे कि आप अभी यहाँ पे बोलेंगे कि कितना बजा है, तो आप बोलिएगा 4:30 बजा है। तो 4:30 को संस्कृत में कैसे लिखना है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। तो चलिए देखते हैं क्या करना है नहीं करना है। तो इसके लिए प्यारे बच्चों आपको कुछ चीजें याद होनी चाहिए। चीजें क्या याद होनी चाहिए? आपको संस्कृत में 15 तक के नंबर से याद होने चाहिए, सॉरी 12 तक के नंबर से याद होने चाहिए। कितने तक के? 12 तक के नंबर से याद करना है। अब आपको कलम कॉपी लेकर बैठ के नहीं याद करना, बस एक बार पढ़ लेना। देखिए, संस्कृत में एक को एकह कहते हैं, कभी कभी एक को डायरेक्ट एक भी लिखा जाता है। 2 को द्वो कहते हैं, ठीक है। 3 को त्रयः कहते हैं, 4 को चत्वारः कहते हैं, ठीक है। 5 को पच कहते हैं, 6 को षट कहते हैं, 7 को सप्त कहते हैं, 8 को अष्ट कहते हैं, 9 को नव कहते हैं, 10 को दस कहते हैं, ये 2 और 100, ठीक है। 11 को एकादश कहते हैं और 12 को द्वादश कहते हैं। 12 को द्वादश, आपको तो ये सब 11 एकादश और द्वादश तो याद होगा। आपके घरों गांव में जब किसी का देहांत हो जाता होगा तो आप सुनते हो कि आज उनका एकादश है, आज उनका द्वादश है, तो 12वां 11वां जो आप बोलते हैं, ठीक है। ये है दशकर्मा यानी कि 10 और 10, ठीक है। ये 9 है, 9 8 अष्ट को बोलते हैं, 7 को सप्त बोलते हैं, 6 को षट बोलते हैं, 5 को पच बोलते हैं, 4 को चत्वारः बोलते हैं, 3 को त्रयः बोलते हैं, 2 को दो बोलते हैं, 1 को एकह बोलते हैं। तो इसको आप 1-2 बार पढ़ लीजिएगा इन 12 तक के, बस हो गया काम खत्म। गुरुजी इतना आसान है क्या? नहीं, थोड़ा सा बचा, बहुत छोटा चीज बचा है, उनको भी आपको करा देते हैं। प्यारे बच्चों, उसको कराने से पहले हम आपको एक जानकारी दे दें। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो 9835146164 पर मैसेज करके आप व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। साथ ही साथ इस यूट्यूब चैनल के वेबसाइट जैक रैंकर्स आप गूगल में सर्च करके विजिट कर सकते हैं, जहां पर आपको बहुत सारी जानकारी झारखंड बोर्ड से रिलेटेड देखने को मिलेगी। आइए इस वीडियो को देखते हैं हम। अब देखिए आपको क्वेश्चन करना कैसे। क्वेश्चन पूछा जाएगा प्यारे बच्चों, आपका जो ये क्वेश्चन रहेगा वो परीक्षा में 22 नंबर से लेकर 26 नंबर तक रहेगा, यानी कि टोटल 5 क्वेश्चन रहेंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप में ये पूछा जाएगा। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि समुचित काल बोध का संस्कृत शब्द लिखा है, यानी कि समय को बताने वाला लिखना है। तो देखिए इसमें अब 4 चीजें इसमें भी है। पहला है प्यारे बच्चों, आप जब 5:15 को आप जब पढ़ते होंगे तो क्या बोलते होंगे हिंदी में? 5:15, इसको बोलते हैं 5:15। तो प्यारे बच्चों, सवा को हम लोग संस्कृत में सपाद बोलते हैं, सवा को संस्कृत में सपाद बोलते हैं, याद रखिएगा। 1/2 को हम लोग सार्ध बोलते हैं, 1/2 को हम लोग सार्ध बोलते हैं, ठीक है। पौने को हम लोग पादोन बोलते हैं, पौने को पादोन, पौने को क्या बोलेंगे? पादोन बोलेंगे। और बाकी जो नॉर्मल होता है उसको हम लोग डायरेक्ट बोलेंगे, ठीक है।
संस्कृत में प्यारे बच्चों वादने, मतलब जैसे बजे को हम लोग वादने बोलेंगे, बजे को हम लोग साढ़े वादने, पादोन वादने, वो वादने हम लोग बोलेंगे। ठीक है, ये चीज आप क्लियर हुआ। सवा को 5 बजकर जैसे 15 मिनट होता है उसको हम लोग 5:15 बोलते हैं, तो उसको सपाद बोलेंगे। सार्ध साढ़े को बोलेंगे। पादोन जैसे कि बजा है 5:45, तो हम लोग पादोन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन को देखते हैं डायरेक्ट। अब यहाँ से 5 मार्क्स अब फिक्स होने वाला। देखिए लिखा है द्वेषा प्रातः, तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं देखना, आपको देखना है यहाँ क्या लिखा, 5:15 लिखा है, उसको संस्कृत में। तो देखिए 5:15 है, तो 5:15 को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, 5:15। क्या बोलते हैं, 5:15। तो सवा को क्या है, सपाद, सपाद। 5 को पच वादने, सपाद पच वादने, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कैसे हम लोग बोले, पहले आपको हिंदी में बोलना है। 5:15 को क्या बोलते हैं, 5:15। सवा को हम लोग बोलते हैं सपाद, 5 को बोलते हैं पच, और बजे मतलब वादने। तो 5:15 बजे हैं, यानी कि सपाद पच वादने। बिल्कुल गुरुजी, बहुत आसान है। वैसे जैसे 4:15 रहेगा तो सपाद चत्वारह वादने, सपाद चत्वारह वादने। 6:15 बजा होगा तो सपाद षष्ठ वादने, सपाद षष्ठ वादने। जैसे 9 बजा होगा तो सपाद नव वादने। इजी है कि नहीं है। तो सपाद यानी कि सवा होता है, याद रखिएगा। चलिए दूसरा है प्यारे बच्चों 6:30, यहाँ पे देखिए 6:30 बजा है, तो देखिए 6:30 क्या बोलते हैं, 6:30। तो साढ़े को प्यारे बच्चों सार्ध बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सार्ध। और 6 को हम लोग बोलते हैं सट, षष्ठ बोलते हैं प्यारे बच्चों। कभी कभी सट भी रहेगा तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, सट वादन है। ठीक है, सार्ध सत, सार्ध मतलब होता है साढ़े, और सट मतलब होता है 6, तो 6:30 वादने का हो गया वादने। ठीक है, 6:30 बजे। तो आप यहाँ पे खोजना है किसमें है, तो देखिए यहाँ पे है सट वादने, सट वादने यानी कि 6 बजा, नहीं गुरुजी 6 तो नहीं बजा। सपाद सट वादने यानी कि 6:15 बजा, नहीं ये भी गलत है। सार्ध सट वादने यानी कि सार्ध मतलब 6:30 वादने, जी गुरुजी ये सही है, 6:30 वादने। पादौन सट वादने 5:45 बजा, नहीं 5:45 तो नहीं है, 6:30 बज गया, ये भी गलत है। तो इस तरह से आप इनको कर सकते हैं। इजी है, 5 मार्क्स यहाँ पे फ्री में आपको देखने को मिल रहा है, बिल्कुल बहुत ईजी है। अगला है देखिए 7:45, तो 7:45 नहीं बोलना है, क्या बोलेंगे इसको हम लोग, क्या बोलते हैं, 7:45, 7:45 बोलते हैं कि नहीं। तो पौने को बोलेंगे पादोन, जिस भी ऑप्शन में पादोन है उसको देखेंगे, पादोन, पौने हो गया पादोन। और देखिए यहाँ पे है 7, लेकिन हम लोग 7 बोलते हैं कि नहीं, 7:45, तो 8 का सर्च करना है, 8 का क्या होता है, अष्ट। तो पादोन अष्ट और वादने, पादोन अष्ट वादने, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान आपको रखना है कि जैसे कि 8:45 होता है तो हम लोग पादोन अष्ट वादने नहीं लिखते हैं, हम लोग क्या लिखते हैं, 8:45 बजा है, पादौन नव वादने। ठीक है, पादौन नव वादने, एक ज्यादा होता है कि नहीं, जैसे बजता है 3:45, तो आप लोग क्या बोलते हैं, 3:45 बजा है, तो पादौन चत्वारह वादने हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है 1 बजा, 1 बजा है तो 1 का 1 हो जाएगा वादने, 1 वादने। ठीक है, देखिए सपाद 1 वादने, सपाद मतलब कि 1:15 बजा है, सार्ध 1 वादने 1:30 बजे हैं, यानी कि 1:30 जिसको बोलते हैं। यहाँ पादौन 1 वादने यानी कि 1:45 बजे, तो ये तीनों में से तीनों गलत है, आंसर क्या हो जाएगा, 1 वादने, क्योंकि 1 बजा है। अंतिम प्रश्न प्यारे बच्चों इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान है, 5 मार्क्स आपका फिक्स हो गया। ये लास्ट क्वेश्चन से 4:15 बजा है, तो 1:15 को गुरुजी हम लोग बोलेंगे सपाद, 4 को बोलेंगे चत्वारा या फिर चतुर, कुछ भी रहेगा, आपको एक ही ऑप्शन, इसमें कंफ्यूज नहीं करेगा। ऐसे नहीं देगा कि 6 है तो 7:30 दे देगा, ऐसा नहीं करेगा, उसी से रिलेटेड देगा। तो 4:15 बजा यानी कि सपाद चत्वारा या चतुर्जो दे दे, तो सवा सपाद सपाद, सपाद चत्वारा वादना, ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो बिल्कुल सही आंसर है। अब प्यारे बच्चों यहाँ से आपने 5 मार्क्स फिक्स किया, 5 मार्क्स अब फिक्स हो गया, तो आपको बताइए वीडियो के कमेंट सेक्शन में कैसा लगा ये वीडियो, बहुत मजेदार रहा कि नहीं रहेगा। इतना छोटा सा वीडियो से आपका 5 मार्क्स फिक्स हो गया, और ये 5 मार्क्स अगर आप कर लेते हैं तो आप स्कूल से 20 देगा, यहाँ से 5 25 मार्क्स तो आपका हो गया। और कुछ भी लिखिएगा, हालांकि और भी वीडियो आएगी उसमें बताएंगे क्या और करना है, कुछ भी लिखिएगा आप पास हो जाइएगा, टेंशन फ्री रहिएगा, अच्छा नंबर आपका आएगा, और जो चीजें कराएंगे बहुत मजेदार होने वाली है। तो इस वीडियो को आपने पूरा सीखा, और आप अब घड़ी जो है संस्कृत में भी देख सकते हैं, घड़ी आप संस्कृत में आप देख सकते हैं, इतना आप टैलेंटेड हो चुके हैं। अब मैं एक चीज थोड़ा सा आपको एक क्वेश्चन देता हूं, जिनका आपको कमेंट सेक्शन में जवाब देना है। पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन देंगे, और दोनों का आपको कमेंट सेक्शन में जवाब देना। जो भी स्टूडेंट सही जवाब देंगे उनको मेरी तरफ से कमेंट का जवाब भी दिया जाएगा, हालांकि कमेंट का सभी को जवाब मिलता है, लेकिन उनको कमेंट का एक जवाब दिया जाएगा, और उसको हम सिंसियर स्टूडेंट की गिनती में करेंगे। तो क्वेश्चन हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन हमारा 7:30 को हम लोग क्या लिखेंगे, 7:30 को क्या लिखेंगे। पहला क्वेश्चन है
दूसरा क्वेश्चन है 6:45 को हम लोग क्या लिखेंगे। 6:45 यानी कि 6:45 और 7:30 को हम लोग क्या लिखेंगे। इन दोनों का कमेंट सेक्शन में आपको जवाब देना है। जिसका पहले कमेंट आएगा उसके कमेंट को किया जाएगा पिन, यानी कि सबसे ऊपर उनका कमेंट दिखेगा। बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे बच्चों, इस वीडियो से उम्मीद है आपको हेल्प मिली होगी और 5 मार्क्स आपका गारंटी है, अब फिक्स हो गया और गारंटी है इससे सवाल आएगा। अभी मिलेंगे आप सबों के बीच अगले वीडियो में, तब तक सभी को बेस्ट ऑफ लक। सरोज सर की तरफ से सभी को ऑल द बेस्ट। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।